ऑस्ट्रेलिया से मिली सूचना के आधार पर इंडोनेशिया में हुआ गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारियां तेज। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत भूकंप से दहला, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जानमाल का भारी नुकसान, पाक में 97 और अफगानिस्तान में 15 लोगों की मौत। मोदी ने बिहार में आरक्षण की आंच विरोधियों की ओर मोड़ने की कोशिश, बक्सर रैली में कहा लालू नीतीश दूसरे धर्मों को दे देंगे अति पिछड़ों का कोटा। राहुल का जवाब, बिहार में नहीं बनेगी सूट-बूट की सरकार। पाकिस्तान से वतन वापस आने के बाद इंदौर में रहेगी गीता, डीएनए टेस्ट के बाद परिवार को सौंपा जाएगा। चुनावी मौसम में वापसी पर क्रेडिट लेने की होड़, सुशील मोदी ने बताया केंद्र की कोशिश का नतीजा। यूपी के राज्यपाल पर समाजवादी पार्टी का हमला, कहा संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं राज्यपाल। सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले देते हैं बयान, केंद्र से की हटाने की मांग। और दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों को मिल सकता है मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, लागू हो सकता है 1 रैंक 1 पेंशन। सूत्रों के मुताबिक चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही सरकार करेगी घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट। शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। और दिल्ली लाइव टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आए जलजले की। भूकंप के झटकों से एक बार फिर दिल्ली समेत देश के कई राज्य कांप गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था, लेकिन दिल्ली में भी भूकंप के जोरदार झटके काफी देर तक महसूस किए गए। भूकंप की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। देखिए जलजले से खौफजदा दिल्ली और बाकी राज्यों का हाल इस रिपोर्ट में। कांप गई धरती, बजाय उसके करने के सहम गए लोग। चारों तरफ अफरा तफरी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जलजला। काम चलाओ, वैसे एक बात बताएं, बजाय उसके करने के सीढ़ियों से उतरते सड़कों पर खड़े खौफजदा लोग। खौफ एक ऐसी आफत का जिसके आगे किसी का बस नहीं चलता। खौफ प्रकृति के उस कहर का जिसका तांडव चंद महीने पहले नेपाल में देखा गया, जिसका असर भारत के भी कई हिस्सों में देखने को मिला। उस खौफ से आज एक बार फिर न केवल दिल्ली और एनसीआर बल्कि पूरा उत्तर भारत कांप गया। आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जलजला आया और इस बार जलजले के झटके इतने तेज थे कि लोग दहशत में आ गए और बदहवासी में जो जहां था वहां से सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ने लगा। भूकंप के झटके केवल तेज ही नहीं थे बल्कि काफी देर तक लगातार महसूस किए जाते रहे। लोग इस कदर डर गए कि घरों से बाहर निकल आए। चलिए आपको बताते हैं भारत में कहां-कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। जलजले की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और पंजाब कांप गए। बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी जैसे लग रहा था कि वाकई में कोई फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। उनको देख के सभी लोगों ने डिसाइड किया, फिर नीचे चले आए और बचने लगे। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में या कई लोगों की जिंदगी में पहला इतना ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला ये भूचाल आया है, जिसकी वजह से तमाम जमीन धरती जो है ना वो हिल गई है। हम ना हॉस्टल में बैठे थे अभी, तो फिर एकदम से भूकंप आया तो कूलर हिलने लग गया था, तो हम सब फिर जल्दी से बाहर आ गए। भूकंप अभी आया जस्ट हम अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे कि 2-3 झटके जोर से लगे
तो मैंने सोचा शायद कि अपने आप कुछ हुआ है, लेकिन भूकंप इस जोर से आया कि हम बाहर आ गए। भूकंप के झटके दिल्ली में इतने जबरदस्त थे कि लोग काफी देर तक उसकी दहशत से उबर नहीं पाए। मौसम विभाग के मुताबिक भारतीय समय अनुसार 2:50 पर भूकंप के झटके लगने शुरू हुए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में भूकंप का केंद्र था। 2:40 पर भारतीय समय अनुसार एक अर्थक्वेक आया जिसका लेटीट्यूड है 36.5 डिग्री नॉर्थ एंड 70.8 डिग्री नॉर्थ ईस्ट और इसका रीजन रहा हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान। भूकंप का केंद्र भले ही दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था, लेकिन दिल्ली में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली में मेट्रो सेवा को रोक दिया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी 15 मिनट के लिए स्थगित रही। कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग तुरंत बाहर निकले। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों के जहन में चंद महीने पहले नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गईं। भूकंप के लिहाज से दिल्ली हमेशा ही संवेदनशील इलाका रही है, क्योंकि दिल्ली 3 फॉल्ट लाइन पर बसी है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है, जिसे भूकंप के लिहाज से डेंजर जोन माना जाता है। लिहाजा भूकंप की दस्तक से दिल्ली हमेशा कांप जाती है। मोनिका सिंह और आरती पांडे के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। भूकंप की वजह से दिल्ली की शान मेट्रो को भी रोकना पड़ा। भूकंप की वजह से मेट्रो ट्रेन और स्टेशन पर मौजूद लोग भी खौफजदा थे। भूकंप के तेज झटकों के कारण मेट्रो सेवा बाधित रही और इस दौरान यात्रियों के मुताबिक मेट्रो जोर जोर से हिलने लगी, जिस कारण थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली एनसीआर मेट्रो स्टेशन के 2 वीडियो भी सामने आए हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप के दौरान मेट्रो स्टेशन या मेट्रो ट्रेन में किस कदर हालात थे। लोग बाकायदा डरे सहमे मेट्रो स्टेशन पर खड़े रहे। जो चीजें हिल रही थी उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। ये वीडियो की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो मेट्रो के मुसाफिर थे उन्होंने ये वीडियो शूट किया था। लाइव इंडिया संवाददाता आरती पांडे की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी जो तीव्रता है वो 7.7 आंकी गई है। इसकी वजह से कई जगह असर देखने को मिला। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई है वो मेट्रो हुई है। मेट्रो सेवा भी करीब 20 से 25 मिनट के लिए रोकी गई और इसकी वजह से जो यात्री थे वो काफी परेशान हो गए। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि मेट्रो जो सेवा है अब कुछ समय पहले ही दोबारा से शुरू कर दी गई है, लेकिन जब भूकंप के झटके महसूस हुए उस समय काफी समय के लिए जो मेट्रो है उसको रोका गया। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि भूकंप के झटकों की वजह से हमेशा ही जो मेट्रो है सेवा वो बाधित हो जाती है और कुल मिलाकर ये जो भूकंप है ये जैसे कि हमने बताया कि उत्तर भारत में इसके झटके महसूस किए गए और तीव्रता जो है इसकी 7.7 आंकी गई है। लोग काफ़ी दहशत में थे, लोग जो है काफ़ी घबराए हुए थे। जैसे कि कुछ यात्रियों ने हमें बताया कि काफ़ी वो परेशान हो गए थे जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप मेट्रो में थे जब भूकंप आया, कुछ महसूस किया आप लोगों ने? मैडम हल्का सा झटका सा महसूस हुआ है। 7.6 के आसपास जो है रिएक्टर पर स्केल था और काफ़ी देर से मेट्रो भी रुकी हुई है जगह जगह से और काफ़ी परेशानियाँ भी हो रही हैं लोगों को आने जाने में। पता चला कि बाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसकी वजह से मेट्रो को रोक दिया गया है। तो जगह जगह मेट्रो रुकी हुई है, मेट्रो की सेवा रुकी हुई है और कोई साधन नहीं है, इसलिए मुझे भी उतरना पड़ा। मुझे कहीं आगे जाना था, उसकी वजह से मुझे यहीं उतरना पड़ा। मेट्रो में अनाउंस हुआ कि आप लोग ट्रेन गेट से बाहर निकल गए तुरंत? जी। कुछ आप बोलना चाहेंगे? नो। तो हम आपको बताना चाहते हैं जैसे कि सुना आपने कि लोग काफ़ी घबरा गए थे। जो लोग अपने घरों में थे वो अपने घरों से बाहर निकल गए थे और जो कि मेट्रो में सवार थे उन्होंने महसूस भी किया उन झटकों को। और बहुत से लोगों का कहना है कि वो जब काफ़ी घबरा गए थे। हालांकि मेट्रो जो है करीब 20 से 25 मिनट तक रुकी रही, उसके बाद से मेट्रो सेवा दोबारा से शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये बात सब जानते हैं कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली डेंजर जोन में आती है और भूकंप आने पर एहतियातन मेट्रो को रोक भी दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भूकंप से कितनी सुरक्षित है मेट्रो। चलिए आपको बताते हैं कितनी सेफ है दिल्ली की शान मेट्रो।
एलिवेटेड और अंडरग्राउंड निर्माण में ब्रिटिश यूरोपियन कोड का इस्तेमाल किया गया है। मेट्रो का दावा यह है कि पूरी तरह से सुरक्षित है। तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं मेट्रो के निर्माण में, जिससे कि बड़े से बड़े झटके को मेट्रो झेल सकती है। और उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कितनी सुरक्षित है मेट्रो। स्टैंडर्ड और भूकंप संभावित देशों के कोड का पालन मेट्रो के निर्माण में किया गया है, यानी कि हर उस आशंका को दरकिनार करने की कोशिश की गई है जो भूकंप के चलते नुकसान की तरफ इशारा करती हो। मेट्रो का निर्माण जोन 5 के हिसाब से हुआ है। गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है। जोन 4 भी डेंजर जोन होता है, लेकिन मेट्रो का जो निर्माण किया है वो जोन 5 के हिसाब से किया गया, यानी कि जोन 4 से ऊंचे का भी अगर कोई भूकंप आता है तो उसको भी झेलने की क्षमता मेट्रो में है। 7.5 से ज्यादा तेज झटका अगर आएगा तो फिर खतरा हो सकता है, क्योंकि जो निर्माण में एहतियात बरती गई है वो इससे नीचे की है। मेट्रो 7.5 तीव्रता का भूकंप का झटका सह सकती है, इतनी मजबूत है दिल्ली की मेट्रो। ये मेट्रो का एडवांस वार्निंग सिस्टम है, यानी कि एडवांस वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया है जिससे कि वक्त रहते लोग संभल सकें और सुरक्षित जगहों पर जा सकें। तो तमाम उन एहतियाती कदमों के बारे में हम बता रहे हैं जो मेट्रो के निर्माण के वक्त उठाए गए हैं। अलार्म बजते हैं, अलर्ट होता है और मेट्रो ओसीसी स्टाफ पांच या इससे ज्यादा तीव्रता का कंपन होने पर यह अलार्म बज उठता है। ये एडवांस अलार्मिंग सिस्टम है मेट्रो का, जो किसी भी अप्रिय स्थिति के अंदर लोगों को चेतावनी देता है, उन्हें आगाह करता है, जिससे कि वक्त रहते कदम उठाए जा सकें। पटेल चौक अंडरग्राउंड स्टेशन पर अर्थक्वेक सेंसर लगा है। और जिस समय भूकंप आया उस समय दफ्तर और घर लोगों में दहशत साफ दिखाई दी। भूकंप के तेज झटके लाइव इंडिया के न्यूज रूम में भी महसूस किए गए। उस समय के हालात बता रही हैं लाइव इंडिया संवाददाता मोनिका सिंह। दिल्ली में जिस तरीके से तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो काफी ज्यादा भयावह थे और जितने लंबे समय तक रहे उसकी इंटेंसिटी के साथ साथ लोगों में हड़कंप जरूर मचा और जो ऑफिसेज में लोग थे वो तुरंत अपने ऑफिसेज से बाहर आए और काफी देर तक खड़े रहे कि कहीं ये दोबारा पलट कर तो नहीं आएगा। आफ्टर शॉक सुनेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑफिस में उस वक्त मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये भूकंप के झटके आए पहले तो क्या महसूस हुआ? खाना खाए थे उस समय में और एकदम से हिलने लगा मुझे, मतलब जो पहले नेपाल के टाइम पे हुआ था आई गेस उतनी ही इंटेंसिटी के थे यार। मैं वो घबरा गई कि कहीं वैसा कुछ फिर से ना हो जाए, तो बस छोड़ के मैं भागी बाहर। देखा तो बाकी लोग भी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे, तो काफी डर का माहौल था। सब लोग चिल्ला के बस उस समय बाहर भाग रहे थे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मैग्नीट्यूड क्योंकि काफी ज्यादा बताया जा रहा है, 7.7 का बताया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो समय सीमा थी वो काफी ज्यादा थी। दिल्ली में अमूमन जब झटके आते हैं 5 से 7 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका जो कहें तो 35 से 40 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। उससे ज्यादा डर लगा? हाँ बिल्कुल, काफी देर लास्ट किया इसने। जिस तरह से पहले बैठे फिर उसके बाद हम लोग खड़े हुए, बहुत धीरे धीरे करके आए, लेकिन जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती गई उससे काफी ज्यादा लोगों में डर हो गया था। ऑफिस के अंदर भी चिल्लाने की आवाजें आने लग गई थी कि बाहर निकलो बाहर निकलो। भूकंप के बाद के जो झटके होते हैं उसमें लोगों को ज्यादा कहें तो पैनिक रहता है कि लौट के ना आए, और जिस तरीके से समय सीमा थी काफी ज्यादा थी। ऑफिस में आप थे, डर लगा आपको थोड़ा? बहुत ज्यादा डर लगा क्योंकि जो झटके थे वो इतनी जोर के थे। हम लोग खाना खा रहे थे मोनिका, और जैसे कि आप देख सकते हैं इतना लंबा टावर है यहाँ पर, ये भी इतनी बुरी तरीके से शेक कर रहा था कि हम जैसे ही बाहर निकले इसको देख के हम और ज्यादा घबरा गए। और ऐसा नहीं था कि कुछ सेकंड्स के लिए था, ये बहुत काफी लंबे टाइम के लिए था। तो 1 से 2 मिनट 3 मिनट इनफैक्ट हम लोग 15 मिनट के लिए बाहर रहे थे। फैमिली मेंबर्स ने भी ये भूकंप के झटके जरूर महसूस किए होंगे। वहां से कॉल आया, क्या उन्होंने भी इसी तरीके के झटके महसूस किए? कि कॉलोनीज में भी देखा गया है कि हाई राइज जो बिल्डिंग्स थी लोग बाहर आ गए, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे उस समय कॉल किया, पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि दिल्ली में भूकंप के झटके का महसूस होना बहुत ही खतरनाक बात है। जब फैमिली मेंबर्स का कॉल आया तो उन्होंने जब हमारा हालचाल पूछे तब उनको भी शायद सुकून हुआ कि हाँ हम ठीक है। तो यही है कि बस अब शायद लोगों को इतनी तीव्रता से ना आए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली एक सेस्मिक जोन 4 में आती है और यहाँ की जो इमारतें हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कहें तो घातक है, और अर्थक्वेक अगर आता है तो जिस तरीके से सेस्मिक जोन 4 काफ़ी ज़्यादा कहें तो डेंजरस जोन में भी आता है, तो लोगों में इस बार कहीं ना कहीं वो हड़कंप ज़रूर था, डर ज़रूर था। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि ये ज़्यादा तीव्रता नहीं था, लेकिन जो समय सीमा थी उसने लोगों के मन में एक डर तो ज़रूर पैदा कर दिया था। कैमरामैन बाला के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली।
और भूकंप आने से पहले दिल्ली में गीता की वतन वापसी को लेकर खासी गहमा गहमी थी। इस सिलसिले में विदेश मंत्रालय ने करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी, लेकिन भूकंप आने की वजह से वहां भी अफरा तफरी देखी गई। लाइव इंडिया की टीम भी उस समय वहां मौजूद थी। देखिए लाइव इंडिया संवाददाता अशोक राज की रिपोर्ट। इस वक्त मैं विदेश मंत्रालय में हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो अफरा तफरी का माहौल है वो भूकंप की वजह से है। दरअसल थोड़ी ही देर पहले यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और विदेश मंत्रालय में गीता चूंकि वतन वापसी लौटी है और इसके लिए यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और ठीक अगर आप देखें तो ये झंडे जो हैं वो तेज गति से हिलने शुरू हो गए थे जब भूकंप के झटके थे, और यहाँ पर कई ऐसे तारे हैं जो कि हिलने शुरू हो गए थे और अफरा तफरी का यहाँ पे माहौल बन गया था। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे अधिकारी जो विदेश मंत्रालय में हैं, पत्रकार, वो लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भूकंप के झटके को महसूस किया है। क्या आपने अभी यहाँ पे भूकंप के झटके को महसूस किया? हाँ जी। कितने तेज का था, क्या आप उस समय देख पा रही थी? बेसिकली हमने नोटिस किया कि फ्लैग्स हिल रहे थे, तो बहुत तो वो नहीं थे, तीव्र गति के नहीं थे, बट हाँ महसूस किया। और इससे पहले कभी आपने विदेश मंत्रालय में इस तरीके के झटके का एहसास हुआ या फिर किसी तरीके का इससे पहले हुआ? क्योंकि पहले लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मेरा ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है, इससे पहले भी आ चुके हैं, बट मैंने महसूस नहीं किया। मैम, आप किस तरीके से महसूस की कि यहाँ पे भूकंप के झटके आए और क्या देखा आपने? एकदम काफी जोर जोर से लगा, ऐसे लगा शायद पीछे से कोई पुश कर रहा है। मैंने पीछे देखा तो ऐसे लगा कि सभी बोल रहे हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, भूचाल, ऐसे लग रहा था कोई पुश कर रहा है जोर से पीछे से। काफी देर तक आते रहे। तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया वो लोग बता रहे हैं, आप भी थी और कई ऐसे लोग हैं। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कैमरे का एक पूरा जमावड़ा है और यहाँ पर जिस तरीके के अफरा तफरी का माहौल है, ये माहौल भूकंप की वजह से है। तो इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि एक मैसिव अर्थक्वेक आया है और लोगों ने महसूस किया विदेश मंत्रालय में भी। कैमरा पर्सन एसके के साथ मैं अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए भूकंप के खौफ से सहमी पुरानी दिल्ली की तस्वीर। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। नाइस पिक ना? क्या नाइस? मैं तो हुई नहीं इसमें। हाँ यार, एक सोलो निकालना। नाइस ना? सुपर। एफबी पे डाल। ओके। कितने लाइक्स आए? 100, 200। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष जिन्हें गांधी जी ने कहा सरदार। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है वो विरासत विविधता में एकता की है। मुझे विश्वास है हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है। मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है और सांची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है।
हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। यूं तो भूकंप के लिहाज से पूरी दिल्ली डेंजर जोन में आती है, लेकिन दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुरानी दिल्ली ऐसा ही इलाका है जिसकी तंग गलियां और पुरानी इमारतें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिस दिन बड़ा भूकंप आया तो यहां क्या होगा। पुरानी दिल्ली के हालात पर देखिए लाइव इंडिया की एक खास रिपोर्ट। बार बार दिल्ली कांप रही है, लोगों के दिल दहल रहे हैं। ऐसे में उन मकानों में दहशत और ज्यादा है जहां भूकंप की वजह से दरो दीवार दरक चुके हैं। हम पहुंचे पुरानी दिल्ली। इस इलाके में जो हालात हमने देखे वो वाकई में डराते हैं। संकरी गलियां, हर तरफ बिजली के तारों का जाल और कई सौ साल पुरानी धरोहरों के साथ पुराने मकान। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर भूकंप जैसी आपदा अगर आती है तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाने आए हैं, इसका जायजा लेने आए हैं। सबसे ज्यादा यहां पर अगर जो बड़ी परेशानी का सबब बनेगी, एक तो पुरानी इमारतें और दूसरा यहां पर अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है तो इतनी सकरी गलियां हैं और मकान जो है बिल्कुल आपस में भिड़े हुए हैं। ऐसे में एक दूसरे का मलबा उनके ऊपर गिरता है तो कितनी बड़ी परेशानी होगी। ऐसे एक मकान में हमारा जाना हुआ जहां 25 अप्रैल को नेपाल में आया भूकंप बर्बादी के निशान छोड़ गया था। डर तो लगता है ही थोड़ा बहुत, ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं ये ना गिर जाए। जब हमने इस बारे में दिल्ली फायर चीफ AK शर्मा से सवाल किया तो जवाब ने हमारे डर को और बढ़ा दिया। दिल्ली आप सबको पता है जोन 4 में लाई करती है और अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। पुरानी इमारतें हैं, अनप्लान सिटी होता जा रहा है और अनइंजीनियर्ड बिल्डिंग है। ये तीन चीज़ें जो हैं दिल्ली के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, महत्वपूर्ण है और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू भी है। साफ है दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है और यहाँ देश के और महानगरों से खतरा बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली का अनप्लान्ड तरीके से बसना है, क्योंकि दिल्ली 70 से 80% नॉन प्लान्ड तरीके से बसी है और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी और आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली की तस्वीर डराने वाली है, लेकिन दिल्ली में आखिर भूकंप से इतना खतरा क्यों है, अब ये भी जान लीजिए। दिल्ली भूकंप के 30 से 40 एपिसेंटरों की जद में है। सबसे अहम वजह इसकी यह है कि तभी दिल्ली को भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील माना जाता है। 3 फॉल्ट लाइन पर दिल्ली बसी है। मुरादाबाद फॉल्ट लाइन से दिल्ली को सबसे ज्यादा खतरा है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है और इस लिहाज से दिल्ली के लिए खतरा ज्यादा है, क्योंकि भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 डेंजर जोन माना जाता है। दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ है। जनसंख्या का घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा भूकंप आया तो यहां पर क्या मंजर होगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जनसंख्या घनत्व करीब 24 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप का कहर। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. No chemical allergy, 100% Ayurvedic. Diwal BH Plus hair color.
बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी। ओके, गिव मी अ सेकंड। हाँ, हेलो, भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी, लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। ये है कपड़ों की दुनिया जहां सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। तो आज दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत भूकंप के झटकों से कांप गया। हालांकि इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था और 7.6 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई। पाकिस्तान के जियो टीवी की तस्वीर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी खासी तबाही इस भूकंप की वजह से हुई है। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है तो अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से 15 लोगों की मौत हुई है और पाकिस्तान में भारी तबाही की खबर है। इस भूकंप की वजह से पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता 8.1 मापी गई है। कई इमारतों के गिरने की ढहने की खबर है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 97 लोगों की मौत अब तक होने की खबर आई है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। और भूकंप की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर की। उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाशिंदों की सलामती के लिए प्रार्थना की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि संबंधित अधिकारियों से हालात की समीक्षा करने को उन्होंने कहा है और हमेशा सहायता के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। वो किसी की भी सहायता के लिए तैयार हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान। और फिलहाल वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ये सवाल आज मत पूछो कि कहां पे गलती हुई, कुछ गेम ही गलत हो गया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। है काला तेल लौकत है पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की तब अनुभव ही आता है निकलकर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पद मुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
Engage Geospace. अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया से मिली सूचना के आधार पर इंडोनेशिया से हुई गिरफ्तारी।